हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 22 में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए प्रकाश की चाल या अपवर्तनांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि लाइट लेसन से ये आपके हैं। दोस्तों ये आपका किसी भी क्लास का हो, चाहे वो कक्षा 9 से लेकर के इंटर तक की बात क्यों ना हो, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। लेकिन दोस्तों पर्सनली यहाँ पर मैं क्लास 10th 12th चूँकि इनका बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है दोस्तों, इसलिए ये क्लास स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। आप लोग अगर हाई स्कूल या 10th के हैं तो निश्चित रूप में इसको आप देखिए, ऐसे सवालें आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फंसती हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या चीज़ दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, दिया गया है वायु में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। आगे कहा गया है आपसे 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये जानकारी निश्चित तौर पे होनी चाहिए कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती ही है। लेकिन जब यही प्रकाश आपका किसी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो माध्यम होता है वो वायु अथवा निर्वात की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सघन होता है। सघन होने की वजह से ही दोस्तों यहाँ पे जो प्रकाश की चाल है वो घट जाती है। केवल प्रकाश की चाल ही नहीं घटती है, बल्कि जो प्रकाश की वेवलेंथ होती है, जिसको आप लोग तरंगदैर्ध्य के नाम से भी जानते होंगे दोस्तों, ये भी आपकी बदल जाती है। ठीक है, तो आपको ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि केवल आवृत्ति एक ऐसा चीज होता है जो कि नहीं बदलता है, बाकी आपका जो वेवलेंथ होता है, जो आपकी वेलोसिटी होती है प्रकाश की, ये दोनों के दोनों जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो ये दोनों चेंज हो जाती हैं। हमेशा जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों किसी माध्यम में वो 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से कम होती है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला बताएंगे जो आप लोगों को शायद पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जान जाएंगे। यहाँ पे दिया क्या गया है, आप जानते हैं कि अपवर्तनांक इक्वल होता है प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक इक्वल होता है वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आपका मेन फार्मूला होता है, इसी को लेके हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा हल हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है, वायु में प्रकाश की चाल इतना दी गई है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको अब आसानी से बना सकते हैं जब आपको ये चीज़ पता हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, 1.5 दिया गया है अपवर्तनांक आपका। यहां पे देखिए n का मान दिया गया है 1.5। सी क्या चीज है, सी हमने आपको बताया कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल है। जो दी गई है तो भी ठीक है, नहीं दी गई है तो भी ठीक है, क्योंकि हम हमेशा मान के हम चलते हैं जो चीज़ ये है आपका, ये यूनिवर्सल है, कभी भी आपको इसको बदलना नहीं है। वायु अथवा निर्वात में जब भी कहा जाए तब आप यही चीज़ पुटअप कीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सी का मान कितना दिया गया है, 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। नीचे आपका v है, v क्या चीज़ है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो आप यहाँ से v को पक्षांतर कीजिए, इसको आप बटे में ले जाइए। तो अब देखेंगे 1.5 आपका है, जिससे कि यहाँ पे भाग किया जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं 3.0 है, ये 1.5 है, मतलब पॉइंट से पॉइंट आपका आसानी से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा तो अंश पे बचेगा 30 × 10⁸, वहीं आपका हर पे बचेगा 15। अब इससे काटेंगे तो 15 दूनी 30, तो v का मान आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका दिया गया है ये उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ें आपके निश्चित ही समझ में आई होंगी।